क्या मशीन्स इंसानों की तरह सोच सकती है? क्या एक एआई जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा बल्कि खुद से नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और इमोशंस को समझकर डिसीजंस ले पाएगा? क्या हम सच में ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान और मशीन के बीच का फर्क मिट जाएगा? ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में है, लेकिन जवाब अभी भी एक मिस्ट्री है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंशुल परमाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट और हर इंफॉर्मेशन का परफेक्ट डोज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन क्या ये चेंज इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा या फिर क्या ये एक बड़े रिस्क की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया पर छा चुका है। आपके फ़ोन में, घर में, स्मार्ट डिवाइसेस में, यहाँ तक कि आपके ऑफिस के टूल्स में एआई का यूज़ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो एआई हम आज यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। जो नेक्स्ट लेवल की एआई टेक्नोलॉजी आ रही है उसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह हर चीज़ समझ सके, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग या फिर कुछ क्रिएटिव जैसे म्यूजिक या आर्ट। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन इसके साथ कुछ बड़े रिस्क भी हैं। आज हम बात करेंगे एजीआई के फ्यूचर पोटेंशियल, रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स और कैसे ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए एक बड़े चैलेंज का रूप ले सकती है। एआई के बारे में हम सब सुनते हैं। आज हम जो एआई यूज कर रहे हैं जैसे गूगल मैप्स, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस या फिर वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और एलेक्सा, ये सब नैरो एआई, मतलब ये सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे गूगल मैप्स का एआई आपको सही रास्ते बताता है लेकिन सिर्फ नेविगेशन के लिए है। नेटफ्लिक्स का एआई आपको मूवीज रिकमेंड करता है, दैट्स इट। लेकिन एजीआई, ये तो नेक्स्ट लेवल बात है। एजीआई एक ऐसी मशीन है जो इंसान की तरह हर फील्ड में काम कर सकती है। सोचिए, आप एजीआई से कहेंगे कि एक मेडिकल डायग्नोसिस करे और कुछ देर बाद कहेंगे कि एक नॉवेल लिख दे, और ये दोनों काम इक्वली एफिशिएंट तरीके से करेगी। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन अपने एक्सपीरियंसेस सीखने लगेगी जैसे हम इंसान सीखते हैं जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से। लेकिन क्या आपको कभी डर लगा है कि अगर एक दिन ये मशीन इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो क्या होगा? अगर एजीआई ने अपनी मर्जी से डिसीजन लेना शुरू कर दिया बिना ह्यूमन कंट्रोल के, तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? हम इंसान हमेशा से टेक्नोलॉजी के सहारे अपना जीवन आसान बनाते आए हैं, पर जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है हमारे सामने नए सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ एजीआई हमारी ज़िंदगी को हर लेवल पर बदल सकती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकती है, चाहे साइंस हो या आर्ट, मेडिसिन हो या इंजीनियरिंग। एजीआई इंसान के लिए नए इन्वेंशंस और ब्रेक थ्रूज की राह खोल सकता है जो आज हमें इम्पॉसिबल लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एजीआई का गलत इस्तेमाल या कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गया तो हम इस टेक्नोलॉजी के नतीजे का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर एक मशीन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो क्या ये हमारे हाथ में हमेशा काम करेगी? अगर ये अपने डिसीजंस खुद लेने लग गई तो क्या इंसान उसके आगे छोटे पड़ जाएंगे? और ये सब क्वेश्चन सिर्फ एक फैंटेसी या साइंस फिक्शन नहीं है। आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है और एजीआई का कंसेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि फ्यूचर की रियलिटी बन सकती है। पर यह भी सच है कि इंसान की क्रिएटिविटी, एथिक्स और विजडम को मशीन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकती। एआई हमारी मदद के लिए बनी है और हम ये इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर में भी ये इंसान के लिए एक टूल ही रहे, एक पार्टनर जिसे हम गाइड कर सके। हमेशा टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ। तो आगे का सफ़र इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन संभल के चलना होगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि एजीआई का फ्यूचर एक नए दौर लेके आ सकता है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी और टेक्नोलॉजी के बैलेंस को समझकर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि एजीआई होता क्या है। हमारे करंट एआई सिस्टम्स, जैसे मैंने पहले बताया, नैरो एआई होते हैं। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेंड होते हैं। जैसे एक एआई सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज करके दूसरा एआई
लैंग्वेज ट्रांसलेट करके और तीसरा रिकमेंडेशंस देगा। लेकिन एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इन सबसे बहुत ज्यादा एडवांस होगा। एजीआई एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, हर डोमेन में एक्सपर्ट, बिना अलग ट्रेनिंग के। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, 1997 में आईबीएम का एआई सिस्टम डीप ब्लू ने चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरोव को हरा दिया था। तब लोगों को लगा कि एआई सिर्फ स्पेसिफिक टास्क में इंसानों से आगे निकल सकता है। लेकिन जब 2016 में डीप माइंड का अल्फागो एआई ने गो गेम का वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हरा दिया, तब सब लोग हैरान रह गए। गो गेम चेस से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और फिर भी एआई जीत गया। ये एजीआई का पहला ग्लिम्स था। ये एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझकर अपना तरीका बना सकता है। चलिए मैं आपको एक कंपैरिजन से समझाता हूँ। इस इमेज में आप देख सकते हैं नैरो एआई और एजीआई के बीच का फर्क। ये एक आसान तरीके से समझने का तरीका है कि दोनों टेक्नोलॉजीज का अप्रोच कितना अलग है। तो अब हम इमेज को डिटेल में देखते हैं। नैरो एआई सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जैसे कि इमेज रिकग्निशन, चैटबॉट्स या प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। ये एआई बस उसी डोमेन में काम करता है जिसमें इसे ट्रेन किया गया हो। जैसे गूगल मैप्स सिर्फ नेविगेशन के लिए है, नेटफ्लिक्स एआई सिर्फ आपको मूवीज रिकमेंड करेगा। नैरो एआई को डेटा साइंटिस्ट एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन करते हैं और ये वैसे ही काम करता है, लेकिन ये एआई सेल्फ अवेयर नहीं होता। इसमें कोई कॉन्शियसनेस या सोचने की एबिलिटी नहीं होती। सिर्फ ये एक मशीन है जो प्री डिफाइंड तरीके से काम करती है, बिना खुद से कुछ समझने के। वहीं दूसरी तरफ एजीआई अब तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसका एम ये है कि एक मशीन बनाए जो इंसानों की तरह हर डोमेन पर काम कर सके। ये एआई लर्निंग, प्लानिंग और जनरलाइजेशन कर सकेगी। इसका मतलब एजीआई एक डोमेन के कंसेप्ट्स को दूसरे डोमेन में भी अप्लाई कर सकता है। एजीआई को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि ये ट्यूरिंग टेस्ट पास कर सके। ये टेस्ट डिसाइड करता है कि क्या एआई इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। एजीआई का फोकस होगा एक सिंगल जनरल इंटेलिजेंस बनाने पर जो कॉमन सेंस और क्रिएटिविटी दिखाएगी, यहाँ तक कि इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकेगी। इसका पोटेंशियल नैरो एआई से बहुत आगे है। ये कंपैरिजन क्लियर करता है कि नैरो एआई सिर्फ लिमिटेड कामों के लिए यूजफुल है, जबकि एजीआई का स्कोप काफी ब्रॉड है। लेकिन दोस्तों, जितना ये एक्साइटिंग है उतना ही रिस्की भी हो सकता है। आगे हम एजीआई के कुछ रिस्क और एथिकल कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे। एआई के सफर में बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज हुए हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि एजीआई कितना डेंजरस हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपको शॉक कर देगा। 2017 में फेसबुक ने अपने एआई बॉट्स का एक एक्सपेरिमेंट किया। बॉट्स को डिजाइन किया गया था ताकि वो एक दूसरे से बातचीत करके नेगोशिएशन सीख सके, लेकिन कुछ दिनों में ये बॉट्स ने अपनी ही एक अलग लैंग्वेज बना ली जो इंसान समझ नहीं पाए। एआई ने अपनी मर्जी से एक नई लैंग्वेज क्रिएट कर ली थी और ये ह्यूमंस के लिए समझना इम्पॉसिबल हो गया। फेसबुक को वो एक्सपेरिमेंट तुरंत रोकना पड़ा क्योंकि एआई सिस्टम उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। सोचिए, अगर एक दिन एजीआई को फुल कंट्रोल मिल जाए और वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगे तो क्या होगा। ये एक रियल कंसर्न है जिसे हमें सीरियसली लेना होगा। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो दिखाते हैं कि एजीआई का राइज सोसाइटी के लिए कितना बड़ा डेंजर हो सकता है। सबसे पहला डेंजर है मिलिट्री एआई सिस्टम्स का मिसयूज। आपने सुना होगा कि कुछ देशों ने अपने मिलिट्री सिस्टम्स में एआई को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। सोचिए, अगर एक एजीआई सिस्टम मिलिट्री वेपन्स कंट्रोल करने लगा और अपने टारगेट्स खुद डिसाइड करे, जैसे 1997 में डीप ब्लू एआई ने चेस चैंपियन को हरा दिया था, वैसे ही फ्यूचर में एजीआई वॉरफेयर में इंसानों को हरा सकता है। अगर गलत तरीके से यूज किया गया तो इसका इम्पैक्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक और एग्जांपल है प्राइवेसी का लॉस। एजीआई के पास इतनी ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग पावर होगी कि वो हर इंसान के बारे में डिटेल में डेटा कलेक्ट कर सकता है। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, आपकी हैबिट्स, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। अगर ये इंटेलिजेंस किसी गलत हाथों में चली गई तो सोचिए क्या होगा। आज के टाइम में भी एआई को डेटा मिसयूज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन एजीआई के साथ ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हम बात करते हैं एजीआई के टेक्निकल चैलेंजेस की।
क्योंकि एजीआई सिर्फ एथिकल कंसर्न्स नहीं है, बल्कि इसकी डेवलपमेंट के रास्ते में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बड़ी है। सबसे पहला चैलेंज है हार्डवेयर और कंप्यूटिंग पावर का। जो एआई सिस्टम्स हम आज यूज़ करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन एजीआई को ट्रेन करना अब तक का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम्स का डिमांड करेगा। अभी तक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो एजीआई को एफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरा चैलेंज है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। ये कैसे श्योर किया जाए कि एजीआई हमारे एथिक्स और गोल के हिसाब से काम करे। अगर एजीआई अपने गोल्स खुद सेट करना शुरू करे और वो इंसान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा? ये एक बड़ा टेक्निकल और एथिकल चैलेंज है। एजीआई के साथ एथिकल कंसर्न्स भी काफ़ी सीरियस है। एक बड़ा कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट का। आपने सुना होगा कि ऑटोमेशन की वजह से ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लूज हो रही है। अगर एजीआई का राइज होता है तो मिलियंस ऑफ जॉब्स खत्म हो सकती है। सोचिए, अगर एजीआई हर फील्ड में एक्सपर्ट बन गया तो इंसान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर एजीआई साइंटिस्ट, डॉक्टर और आर्टिस्ट भी बन सकता है तो ह्यूमंस के लिए काम क्या बचेगा? दूसरा एथिकल कंसर्न है कंट्रोल का। अगर एक दिन एजीआई ने अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दिए तो क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्या हमें उसके डिसीजंस को ओवरराइड करने का ऑप्शन होगा? और अगर एजीआई ने इंसान के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे? तो अब जब हमने एजीआई के रिस्क्स और चैलेंजेस की बात की तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहला सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को रेगुलेट करते हैं वैसे ही एजीआई को भी रेगुलेट करना होगा। हमें एजीआई के डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो। दूसरा सॉल्यूशन है ह्यूमन ओवरसाइट। एजीआई को कभी भी फुली ऑटोनोमस नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा ह्यूमन मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन जरूरी होगा ताकि अगर कुछ गलत हो तो हम उसे ठीक कर सकें। तो जैसा मैंने कहा, एथिकल एआई रिसर्च का एक अहम हिस्सा होगा एजीआई को सेफली डेवलप करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमें इंश्योर करनी होगी हर स्टेप में। एजीआई को एक ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए जिसमें हमें पता ही ना हो कि अंदर क्या चल रहा है। अगर हम एजीआई का यूज कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर और उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना होगा। ये नहीं चलेगा कि हम बस आउटपुट पे भरोसा कर लें और उसके बीच का प्रोसेस इग्नोर कर दें। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी वो है कोलैबोरेटिव ग्लोबल एफर्ट्स। एजीआई जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल होगा। इसलिए हमें एजीआई के डेवलपमेंट के लिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाना होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए सारी दुनिया मिलकर पेरिस एग्रीमेंट बनाती है, वैसे ही एजीआई के लिए हमें ग्लोबल गाइडलाइंस सेट करनी होगी। अगर एक देश एजीआई को गलत तरीके से डेवलप करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एजीआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि एजीआई को इंसान के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने के लिए डिजाइन करना। अगर एक एआई सिस्टम अपने गोल्स खुद सेट करना शुरू कर दे तो वो इंसानी नीड से अलग हो सकता है। एक क्लासिक एग्जांपल है, अगर आप एजीआई को एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को जीरो करने का टारगेट दे दो तो वो सोच सकता है कि सब इंसानों को एलिमिनेट कर दो, पॉल्यूशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए एजीआई को डेवलप करते वक्त हमें इंश्योर करना होगा कि उसके गोल्स हमारे गोल्स के साथ अलाइन हो और वो एथिकली सही डायरेक्शन में काम करे। अब ये सब थियोरेटिकल बातें ही नहीं है, बल्कि एजीआई पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में पता चला है 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तब 100 मिलियन यूजर्स सिर्फ 2 महीने के अंदर आ गए थे। ये अब तक का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन था। सोचिए एआई और एजीआई कितनी तेजी से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। एक और शॉकिंग स्टैटिस्टिक है GPT-4 जो लेटेस्ट एआई मॉडल है, वो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के कई एग्जाम्स जैसे लॉ की बार एग्जाम और मेडिकल एग्जाम्स में टॉप 10% परसेंटाइल तक का स्कोर ला रहा है। मतलब एआई सिस्टम्स आज ह्यूमन प्रोफेशनल्स के बराबर या उनसे भी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक एआई जो इंसान से ज़्यादा प्रिसाइज डायग्नोसिस दे सके या फिर कोर्ट केसेस को इंसान से ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सके? दोस्तों,
ये सब सुनकर आपको एक फ्यूचरिस्टिक सपना लग रहा होगा, लेकिन अब हम एजीआई के रिस्क पे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले फेसबुक के एआई बॉट्स का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही एक और रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हमें एआई के रिस्क के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। गूगल जेमिनी एआई सिस्टम का एक केस रिसेंटली मेरे सामने आया। जेमिनी के यूजर को इमेजेस बनाने का काम दिया गया था, लेकिन जब यूजर ने एआई से जर्मन सोल्जर की इमेज बनाने को कहा तो सिस्टम ने गलत तरीके से डिफरेंट रेशियल फीचर वाले सोल्जर की इमेज बना दी जो बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। इसका रीजन था एआई के बायस और उसकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स। इसका इम्पैक्ट बहुत सेंसिटिव हो सकता था और गूगल को तुरंत अपनी टेक्नोलॉजी पे काफी चेंजेस करने पड़ गए। इससे हमें एक चीज और क्लियर होती है कि अगर एजीआई की ट्रेनिंग में गलतियां हो गई या उससे गलत डेटा फीड कर दिया गया तो इसका रिजल्ट कितना हार्मफुल हो सकता है। यही एजीआई के डेवलपमेंट में एक और एथिकल चैलेंज है। हमें इंश्योर करना होगा कि एआई सिस्टम्स अनबायस्ड हो और सभी कल्चरल और सोशल पर्सपेक्टिव्स को समझे बिना किसी प्रेजुडाइज के। अगर हम आने वाले फ्यूचर की बात करें तो एजीआई के पोटेंशियल इम्पैक्ट्स अनइमेजिनेबल है। जैसा अभी तक एआई का यूज प्राइमरीली डेटा एनालिसिस, इमेज रिकॉग्निशन और स्पेसिफिक टास्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन एजीआई के साथ हम एक नए फेज में एंटर करने वाले हैं। सोचिए, एजीआई एक दिन आपके रिमोट कोवर्कर की तरह काम करेगा। आप बस उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स रिसर्च, क्रिएटिव राइटिंग, यहाँ तक कि बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने तक का काम कर लेगा। आपको एक रियल ह्यूमन रिमोट वर्कर को हायर करने की जरूरत ही नहीं होगी। बस एजीआई का एक सब्सक्रिप्शन ले लो और काम हो गया। इसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल वर्ल्ड पे बहुत बड़ा हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैन्युअल और रिपीटेटिव काम कर रहे हैं। चलिए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस देखते हैं जो एजीआई के थ्रू फ्यूचर में पॉसिबल हो सकते हैं। सो दोस्तों, एजीआई का पोटेंशियल आने वाले समय में कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एजीआई के यूज केसेस इतने ब्रॉड और पावरफुल हो सकते हैं कि हर फील्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस के बारे में बात करते हैं जो एजीआई के थ्रू पॉसिबल हो सकते हैं। हेल्थ केयर में सोचिए, एजीआई एक दिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की तरह काम करेगा। मेडिकल डायग्नोसिस में हर पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को समझकर एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेगा। हर इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, जो अभी सिर्फ सपना लगता है, वो एजीआई के थ्रू पॉसिबल होगा। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजीआई कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ्स डिजाइन कर सकेगा। हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल और कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बना सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे को वो पढ़ना नहीं पड़ेगा जो उन्हें समझने में दिक्कत होती है, बल्कि वो कंटेंट मिलेगा जो उनकी एबिलिटीज को एनहेंस करे। साइंटिफिक रिसर्च में एजीआई एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जैसे अभी हमने कोविड-19 वैक्सीन का डेवलपमेंट देखा, फ्यूचर में एजीआई न्यू ड्रग डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को बहुत ही तेजी से सॉल्व करने में मदद करेगा। एजीआई के साथ बिजनेस और फाइनेंस भी रिवॉल्यूशनाइज होते दिखाई देंगे। एजीआई का यूज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और कॉम्प्लेक्स मार्केट एनालिसिस के लिए किया जा सकेगा। वो हर तरह के फाइनेंशियल रिस्क को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकेगा, जिससे बिजनेसेस अपने डिसीजंस को और स्मार्टली ले पाएंगे। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एजीआई क्रिएटिव फील्ड्स में भी एंटर कर रहा है। नॉवेल राइटिंग, म्यूजिक कंपोजिशंस, यहाँ तक कि आर्ट क्रिएशन में एजीआई काफी आगे बढ़ चुका है। एजीआई क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी निकाल सकेगा जो इंसान के इमेजिनेशंस के परे होगा। सोचिए, एजीआई का यूज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में करेंगे। फ्यूचर में इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे मिशंस में एजीआई अपना रोल निभाएगा। ये टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉट्स को डिसीजन मेकिंग और न्यू डिस्कवरीज में मदद करेगी और स्पेस के अननोन कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा एफिशिएंसी लाएगा। आज हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन फ्यूचर में एजीआई का रोल फुली ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए होगा, यानी ऐसे रोबोट्स या मशीन्स जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या इवन हाउस क्लीनिंग रोबोट्स।
AGI एक दिन आपका अल्टीमेट पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है, जो सिर्फ आपके डेली टास्क को मैनेज नहीं करेगा बल्कि आपके लाइफ गोल्स को भी प्लान करेगा। पर्सनल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट और करियर प्लानिंग जैसी चीज़ों में AGI आपको गाइड कर सकेगा। जैसे आपने देखा, AGI के पोटेंशियल यूज कैसे लिमिटलेस है। हेल्थ केयर से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक हर फील्ड में इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जितनी ये टेक्नोलॉजी पावरफुल है उतने ही बड़े रिस्क भी हैं। इसलिए हमें AGI को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, AGI का फ्यूचर बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ डेंजर्स भी उतने ही बड़े हैं। इस टेक्नोलॉजी को हमें रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना पड़ेगा ताकि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फोर्स बन सके, ना कि एक थ्रेट। अब आपको क्या लगता है, क्या AGI हमें एक नए और बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा, या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बड़े डेंजर की शक्ल ले लेगी? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम AI और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे और भी अमेजिंग टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे, जैसे AGI का फ्यूचर, मशीन लर्निंग का एडवांसमेंट्स और कैसे ये टेक्नोलॉजीज हमारी ज़िंदगी को बदल रही है। लेकिन सिर्फ AI ही नहीं, हम VFX के वर्ल्ड में भी डीप डाइव करते रहेंगे। तो ये थी हमारी डिस्कशन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के फ्यूचर और उसके पोटेंशियल रिस्क के बारे में। दोस्तों, AGI एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होने वाली है, लेकिन हमें उसे समझदारी से हैंडल करना होगा। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हमारे हाथों में है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उसको समझने और सही तरीके से यूज करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।